हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए सरकार ने छेड़ी मुहिम। पत्रकार वार्ता में बोले एचपीटीसी के उपाध्यक्ष आरएस बाली। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की पर्यटन राजधानी हिमाचल को बनाने के लिए मुहिम छेड़ी है ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बाली ने कहा कि टूरिज्म को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दिशा में काम शुरू किया है, जिसके तहत कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बाली ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और स्वर्गीय जीएस बाली के समय में कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया गया, जिसमें अब हजारों लोग दिन में आवाजाही करते हैं। आरएस बाली ने कहा कि हिमाचल टूरिज्म के होटलों में पिछले 2 सालों से रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू दर्ज किया गया है और जयराम सरकार के समय में 26 करोड़ 5 सालों में रेवेन्यू दिया था, लेकिन 2 सालों में 36 करोड़ रुपए सरकार को कमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि एचपीटीसी के 3 बार बजट में 100 करोड़ रुपए टर्नओवर किया गया है और हर साल होटलों में मुनाफा बढ़ता जा रहा है। आरएस बाली ने कहा कि रोपवे बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रोपवे बनाने का काम पहले टूरिज्म के पास था। उन्होंने कहा कि नैना देवी व चामुंडा देवी रोपवे के साथ देवसिद्ध में बनने वाले रोपवे के लिए करोड़ों रुपए खर्च के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु से शिमला में बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। 70 करोड़ से एक तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है। 109 करोड़ रुपए लेके गए, उसी को पैसे को कमाया, रेवेन्यू को बढ़ाया, खर्चों को कम किया, उसी में से पैसे निकाले। माननीय जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में, पिछली सरकार ने 26 करोड़ रुपया दिया था 5 साल में, हमने 2 साल के अंदर 36 करोड़ रुपया पहले ही दे दिया, दिसंबर से पहले, और पिछले 3-4 महीने में 5-6 करोड़ रुपया और दे दिया। तो अगर हम डबल के करीब पैसा 2 साल में दे चुके हैं जितना इन्होंने 5 साल में दिया, और ये इम्पैक्ट वो है जो वो छोड़ के गए हमारे ऊपर। 2022 के अक्टूबर में इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि इनको डिसीजन लेना था? लोग बच्चों, देखिए आप एक चीज समझिए, एम्प्लॉयज के हित का डिसीजन था। हमारे सीनियर एम्प्लॉयज हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उनके हित का डिसीजन, और वो सीनियर एम्प्लॉयज जो रिटायर हो चुके हैं वो तो खैर बहुत ही सीनियर है, हमारे लिए आदरणीय है, उनके हित का डिसीजन था। और जो बच्चे अभी नए लगे हैं वो जब रिटायर होंगे उनके हित का डिसीजन था, और मैं उस निर्णय की सराहना करता हूँ। पर निर्णय तब लिया गया जब 2022 में वो जाने वाले थे और इसका इम्पैक्ट हमें आया। अब इम्पैक्ट आने के बाद वो पैसे हम दे रहे हैं, अपने आप कमा के दे रहे हैं, उसकी सराहना नहीं कर रहे। आज मैंने विधानसभा में भी कहा इस बार कि जो अच्छा काम हम करते हैं उसकी सराहना करना अनिवार्य है, और अब बताना भी अनिवार्य है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि एचपीटीडीसी ने 3 बार मेरे सामने अपना बजट क्लोज किया है, मतलब साल क्लोज किया है 3 बार। इस मार्च में तीसरी बार हो गया, 3 बार क्लोज किया है, और तीनों बार हमने इतिहास बनाया है। तीनों बार हमने 100 करोड़ रुपए क्रॉस किया है। 100 करोड़ से टर्नओवर हमने नीचे नहीं आने दी, और हर साल हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। अब हमने अपनी परचेज के ऊपर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। जो हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर भी हम बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिससे हमें 5-6 करोड़ रुपया महीने का और फायदा होने की संभावना है। 2-3 रोपवेज का बड़ा दिक्कत है। एक रोपवे है चामुंडा जी में, उसका सिमिलर दिक्कत है। एक कंपनी है, उसने लिया और वो लिटिगेशन में चली गई, और लिटिगेशन इतनी लंबी रही कि हम लोग आज दिन तक उससे उलझ रहे हैं, जबकि नाम भी उनके ट्रांसफर हो गया। एक रोपवे नैना देवी में, वो भी सेम है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ है। उसमें पंजाब की सरकार ने भी देना है, हमारी सरकार ने भी देना है। और रोपवे कॉर्पोरेशन पहले ये टूरिज्म के पास होती थी, अब रोपवे टूरिज्म के पास नहीं है, अब रोपवे ट्रांसपोर्ट के पास है। अब इससे ट्रांसपोर्ट डील कर रही है। पर मैं तब भी आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि नैना देवी रोपवे जो है और चामुंडा जी रोपवे जो है, ये दोनों जो रोपवे हैं ये भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं।
और आपका ये द्योतसित वाला भी है, ये भी कागजों में ही हमारे रोक में फंस गए हैं, क्योंकि कोई कहीं कहीं लिटिगेशन हो गई है, कहीं दिक्कत हो गई, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए लगता है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगता है, तो इसके लिए कई जगह दिक्कत आई है। पर बड़ा रोप वे बन रहा है आपका परमाणु शिमला, वो सारा हो गया हुआ, वो बड़ी चीज़ है। इट विल बी ए गेम चेंजर, दुनिया का इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल रोपवेज इन द वर्ल्ड। तो एक अच्छी पहल है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की एक अच्छी पहल है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और पूरी सरकार ने, सारी कैबिनेट ने मिलकर एक अच्छा डिसीजन लिया, सभी लोगों ने मिलकर अच्छा डिसीजन लिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपने पर्यटन को लेकर पूछा है। पर्यटन राजधानी बनाना और ये एक सोच रखना कि देश की पर्यटन राजधानी जो है वो हिमाचल प्रदेश होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये सोचा कि प्रदेश को हमने इस तरह पर्यटन के नक्शे में लेके जाना है कि वो पूरे देश के अंदर रिकॉग्नाइज हो, प्रदेश हिमाचल प्रदेश में और ज़्यादा संख्या में आए, देश के लोग आए और देश के लोग आके यहाँ पे लुत्फ उठाएं। उसके लिए चाहे कार्निवल्स हो, चाहे एक टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट को बनाना हो, चाहे पॉलिसीज़ के अंदर सुधार करना हो, चाहे फ्रेंडली पुलिस का भी एक कॉन्सेप्ट देना हो, ये कई केंद्र बिंदु जो सोच है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रही कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे यह कार्यभार दिया और जिम्मेवारी दी, और आज उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने बहुत ऐतिहासिक कुछ फैसले लिए। उसमें एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल हिमाचल का बनाना है। कि टूरिज्म कैपिटल का मतलब है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा निवेश हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, एयरपोर्ट के विस्तार में हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है उसकी शुरुआत हो, और उसकी शुरुआत के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया दे दिया गया। सिर्फ कहा नहीं गया कि पहली बार, बहुत सालों से, मैं बोलूँगा कि बहुत अरसे से, ये कोई आज की बात नहीं है। Many decades have gone. When I say decades, one decade means many years, 10 years, and then many decades have gone. लोग कहते रहे पर ये हो नहीं पाया। एयरपोर्ट का विस्तार जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। पहले यहाँ पे छोटा प्लेन आता था वायुदूत, अर्चना एयरलाइंस आती थी, जैक्सन का प्लेन आता था। उसके बाद माननीय विकास पुरुष श्री GS बाली जी टूरिज्म और सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल जी थे, और UPA की सरकार थी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा काम हुआ और ये एयरपोर्ट का विस्तार बहुत प्रयत्न किया गया एयरपोर्ट को बड़ा करने में। डेक्कन एयरलाइंस आई, डेक्कन ने बड़ा जहाज लाए, ATRs आए, और छोटी छोटी एयरलाइंस और शुरू हुई। आज 10 फ्लाइट आती हैं, 10 फ्लाइट में रोज़ के हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं। आज लोग अगर हज़ारों आ रहे हैं तो हज़ारों रूम लग रहे हैं, हज़ारों गाड़ियाँ लग रही हैं, हज़ारों टैक्सियाँ लग रही हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये एक सोच थी जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय देखी।